तो चलिए अब हम यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं और व्यासपीठ पर हमारे महाराज जी विराजमान हुए हैं। अब ये मेरा कथा का जो समापन हो चुका है और भव्य भंडारा का भी यहाँ पे शुरू हो गया है और हमारे महाराज जी अभी व्यासपीठ पर विराजमान है। इनसे हम बात कर लेते हैं और जानने का प्रयास कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे इस चैनल में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं भी आरबी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सबको शुभकामना है मेरी तरफ से कि अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ इस कार्यक्रम में कवर करने के लिए आप लोग उपस्थित हुए हैं। महाराज जी पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जो श्री राम जानकी आश्रम ग्राम तुर्ती में जो स्थापित किया गया, इसका स्थापना कब हुई थी? इसका पहले से ये कुटिया जो था, पहले कुटिया के रूप में था जी। बहुत पहले, सैकड़ों बरस पहले यह ज़मीन राम जानकी के नाम से था और हनुमान जी के और भगवान भोलेनाथ की माटी के चौतरा था, लेकिन 25-30 बरस से विलय हो गया था, यहाँ कुछ नहीं था। लेकिन फिर नया सिरे से 2016 में अप्रैल 2016 में स्थापना हुआ, 2016 में। यानी स्थापना आप ही के द्वारा कराई जी जी। मैं तो मेरे द्वारा कैसे कहा जाए, पूरे गांव के सहयोग से जी। और पूरे गांव ने मुझे सपोर्ट किया, सहयोग किया जी। तब महाराज जी श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था और इस श्रीमद् भागवत कथा का समापन कर दिया गया। इसका आयोजन कब किया गया था और समापन कब किया जा रहा है? श्रीमद् भागवत कथा हर साल होता है इसे, लेकिन हर साल जन्माष्टमी के दिन कथा आरंभ होता है और आज छठिहार के दिन साप्ताहिक 7 दिवसीय कथा करके और भंडारा किया जाता है। तो ये जो है 16 तारीख का यहाँ कथा प्रारंभ हुआ था और आज इसका पूर्णाहुति है और भगवान की छठिहार भी है। तो महाराज यहाँ पे छठिहार आप कितना वर्षों से मनाते आ रहे हैं? 2015 से मना रहे हैं। जब स्थापना भगवान की नहीं हुआ था उसके 1 साल पहले से ही हम लोग एक फ़ोटो रख करके और मनाना प्रारंभ कर दिए थे और आज ये 25 चल रहा है, 10-11 साल। यानी 2016-15 से ही अभी तक यानी 2025 चल रहा है। महाराज जी से हम बात किए 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, उसी टाइम से यहाँ पे छठिहार का जो होता है बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और महाराज जी द्वारा सोहर भी एकदम ज़बरदस्त तरीक़ा से गाया गया कि जो यहाँ पे जो श्रद्धालु लोग थे वो काफ़ी मधुरमग्न हो गए थे और काफ़ी झूमते नज़र आते हैं। और ये महाराज यहाँ पे कौन कौन सी प्रतिमा को स्थापित किया गया है? यहाँ पर श्री राम जानकी दरबार है। राम जानकी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी एक दरबार में हैं, एक दरबार में राधे कृष्ण हैं, एक दरबार में भगवान भोलेनाथ, गणेश, कार्तिक, गौरी माता और नंदी। तो जो भगवान कृष्ण थे वो काफ़ी यशोदा मैया को तंग करते थे और भगवान जो कृष्ण थे वो चुपे चोरी माखन चोरी करके खा जाते थे। कुछ लोग इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, काफ़ी लोग इनको जानने के लिए उत्सुक रहते थे कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था, उनके जो मामा श्री थे कंस के द्वारा मारने के लिए कई बार उन पर प्रहार भी किया गया था, लेकिन भगवान बच चुके थे। क्या कहना चाहेंगे? भगवान जो है धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्मी के नाश करने के लिए आए थे, क्योंकि गीता में भगवान बताए हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होने लगती है, अधर्मी अत्याचारी अनाचारी बढ़ने लगते हैं, तब तब किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के मैं अधर्मी अत्याचारी का वध करता हूँ और अपने भक्तों का उद्धार करता हूँ और धर्म का स्थापना करने के लिए हर युग में मैं अवतार लेता हूँ। महाराज जी कुछ लोग ऐसा भी मान्यता है कि जो भगवान श्री कृष्ण जी थे, कृष्ण भगवान वो काफ़ी सरल स्वभाव के व्यक्ति माने जाते थे और इसके साथ साथ वो गुस्सा टाइप के व्यक्ति नहीं थे और जो कृष्ण भगवान थे उन लोगों को काफ़ी मतलब चेतावनी भी देते हैं, आप लोग सुधर जी। जब अंत में सुधरते नहीं थे तो उनको लास्ट में श्री कृष्ण भगवान का जो कदम उठाया जाता था वो काफ़ी कठोर कदम उठाया जाता है। ये कहाँ तक सत्य है? भगवान जो है सबको पहले बताते हैं कि पहले आप धर्म के मार्ग पर चले। और भगवान अर्जुन को गीता में यह भी कहे हैं कि अर्जुन जब अधर्मी अत्याचारी बढ़ने लगते हैं जी, तो धर्म की स्थापना करने के लिए अधर्मी अत्याचारी को वध करना पड़ता है। और भगवान कहते हैं कि तब तक कोई भी युद्ध, कोई भी लड़ाई तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई भी विकल्प बाकी हो। अब समझाने का पूरा प्रयास कर लीजिए और प्रयास करने के बाद सारा विकल्प जब समाप्त हो जाता है तब अंतिम में युद्ध करना ही पड़ता है। इसलिए भगवान सब पहले समझाते हैं, समझाने पर नहीं भगवान फिर दंड देते हैं और दंड दे करके सबको नाश करते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे तमाम धर्मानुरागी से जो कि इतना आज भगवान इंद्र भगवान भी
प्रसन्न हुए हैं, जो कि छठिहार मनाया जा रहा है, लेकिन जो भगवान इंद्र वो भी काफ़ी प्रसन्न हो गए हैं। और आपने अभी व्यासपीठ से भी कहा कि जो जैसे कि धान का फसल है, भगवान का प्रश्न अति उत्तम है और आज छठिहार है, विशेष रूप से मनाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे बारिश का मौसम भी ये किया है। आप अपने धर्मानुरागी आगंतुक सज्जनों से क्या अपील करना चाहेंगे? भगवान ने इसलिए प्रसन्न है ना कि हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ है। और गीता में लिखे हैं कि अनादि भवंती भूतानि पर्जन्यादन संभव अज्ञात भवंती भूतानि पर्जन्य कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भव विधि ब्रह्मक्षर समुद्भव तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न हुआ है। अन्न जो है वर्षा से उत्पन्न हुआ है। वर्षा जो है विहित यज्ञ से उत्पन्न हुआ है। यज्ञ जो है विहित कर्म से उत्पन्न हुआ है। विहित कर्म जो है वेद से उत्पन्न हुआ है। वेद जो है ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। इसलिए ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। भगवान सदा सदा के लिए यज्ञ में प्रतिष्ठित है और यहाँ भगवान का यज्ञ ही तो चल रहा है। क्या है? भागवत का कथा यज्ञ है, एक ज्ञान जग है भागवत का कथा। यहाँ भंडारा चल रहा है, यह द्रव्य जग है, संतों का संदेश दिया जा रहा है, यह संत महात्मा का तपस्या का तप जग है। तो यहाँ तो जग ही चारों तरफ से जग जग चल रहा है। महाराज जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि आज से कुछ दिन पहले आपके जो आश्रम है, आश्रम के पीछे साइड में एक पोखरा था। वो कि हम जब एक बार हम लोग आए हुए थे तो पोखरा पूर्ण रूप से बना नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे 2 गो जो है पेड़ को बना दिया गया ताकि जो छठ पूजा होने वाला, छठ पूजा भी महिलाएं काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से कर सकती हैं। ये इसको लेकर आप जनप्रतिनिधियों से या आप तमाम ग्रामवासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? पहले तो मैं उस जनप्रतिनिधि को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने वचन का पालन किया और ये हमारे पोखरा के घाट बनवाए जी। और मैं जनप्रतिनिधि से आग्रह भी करूँगा कि आप लोग भी अगर मेरे आवाज़ आप लोग तक जाए, आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ जाए, तो इस धर्म स्थान पर कुछ सहयोग करें। जैसा भी फाउंड हो, किसी तरह से सहयोग होने लायक हो, जो भी आपसे सहयोग होने लायक है, इस आश्रम पर सहयोग करें और इस क्षेत्र का, इस आश्रम का विकास हो ताकि लोक कल्याण हो, मानव का कल्याण हो, समाज का सेवा होता रहे और सबका सहयोग, सबका प्रेम मिलता रहे। तो महाराज जी, कहीं ना कहीं इसमें जो चैनल के द्वारा प्रकाशित किया गया उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग, राजेश जी और आप सोनू जी, आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हर साल के भांति इस साल भी आए हुए हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और लोग से अभी यही कहूँगा कि आप लोग जिस प्रकार आप लोग के कार्यक्रम को दिखाने के लिए अपना समय निकाल करके ये लोग आते हैं, उसी प्रकार आप लोग भी अपने अपने चैनल से सब लोग अपने मोबाइल को सब्सक्राइब करके इनके न्यूज़ चैनल को और सब लोग देखें और इस न्यूज़ को अधिक से अधिक फैलाएं ताकि लोग में जागरूकता आए और धर्म के प्रति सब लोग जगे और धर्म स्थान पर सब लोग जुड़े। महाराज जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि जैसे कि आपका एक कथा और था सिरखिंडा के तरफ में, कुछ महिलाएं लोग की ये लालसा था कि हम महाराज जी का कथा में शामिल होने के लिए जाएं, या आपसे महिलाएं को जुड़ना चाहती है, आपके आश्रम से लोग जुड़ना चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? वो किस प्रकार से मुलाकात कर सकते हैं? हमसे मुलाकात करने के लिए कुछ नहीं, सब लोग जो आएगा यहाँ तो हम हमेशा रहते हैं, कार्यक्रम रहता है वहाँ रहते हैं, नहीं तो फिर यहाँ रहते हैं। यहाँ सब लोग के लिए स्वागत है, चाहे जो भी है, किसी भी, सिर्फ सनातन धर्म के नहीं, किसी भी धर्म के लोग हो, कहीं के लोग हो, सब लोग जो है, सब लोग यहाँ स्वागत है और सभी लोग आ सकते हैं। सबके मैं भाई, परिवार, पुत्र के समान हूँ। जो हमसे बड़े हैं उनके लिए पुत्र के समान हूँ, जो हमारे सम उम्र के हैं भाई के बराबर हूँ। इसलिए मैं सबको यहाँ एक समान, सबका यहाँ स्वागत है। जो भी इस आश्रम से आए, सो जो भी इस आश्रम पर जुड़े, इसके सबको स्वागत है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। चलिए महाराज जी, जानकारी देने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद। जय श्री